दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? उम्मीद है सारे लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज बहुत ही शानदार से वीडियो लेके आया हूँ। एक नए टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, शुक्रिया बोलना चाहूँगा, क्योंकि आप सब ने इतना ज़बरदस्त प्यार दिखाया और मेरे चैनल को जो है लगभग 3000 सब्सक्राइबर तक पहुँचा दिया। और साथ ही साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि मेरा चैनल जो है मोनेटाइज भी हो गया। तो आज मैं बात करने वाला हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे बुक्स लिखी जा चुकी हैं और आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं। लेकिन मैं बात करूँगा आज की वीडियो में कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कौन कौन सी रुकावटें हैं। लॉ यूँ कहिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की रुकावटें कौन कौन सी होती हैं। और उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। तो पूरे वीडियो में आप देखेंगे फर्स्ट कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में रुकावटें कौन कौन सी होती हैं, और चौथा उसका समाधान क्या है। तो बने रहिएगा मेरे साथ में और पूरा इसको जो है पूरे वीडियो को आसानी से देखिएगा। वीडियो जरूर लंबा होगा लेकिन इसको आप आराम से देखिएगा। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर विपिन कुमार सिंह अपने नए यूट्यूब चैनल डॉक्टर विपिन कुमार एडवेंचरस ब्लॉग में आपका वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम, ये क्या होता है? आकर्षण का नियम कहता है कि आप अपने लाइफ में, अपने मस्तिष्क में, अपने विचारों में जो चीज़ इमेजिन करते हैं वो आपको मिल जाता है। मतलब यूँ कहिए कि ब्रह्मांड के पास नाम की कोई चीज़ नहीं है, उसके पास एक ही शब्द है, वो है तथास्तु। आपने कहा कि मैं टॉप क्लास आऊँगा, वहाँ से आशीर्वाद मिलता है, तथास्तु। आपने सोचा मेरे पास बड़ी गाड़ी हो, तथास्तु। आपने सोचा बड़ा बंगला हो, तथास्तु। आपने सोचा कि मैं ये नहीं कर सकता, तथास्तु। मैं ये कर नहीं पाऊँगा, तथास्तु। मेरे से होगा नहीं, तथास्तु। मतलब जो चीज़ आप फील करेंगे, जो चीज़ आप महसूस करेंगे वो आपके जीवन में घटित होगा। इसके ऊपर एक बहुत सारे वीडियोस हैं, मैं आपको अगले कंटेंट में मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताऊंगा। तो आप यूँ समझ लीजिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? आकर्षण का नियम। जो भी हम बार बार सोचते हैं, बार बार देखते हैं, वो हमारे जीवन में घटित होता है। दूसरा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिर्फ एक ही सिद्धांत है कि आप नेचुरली, प्राकृतिक तरीके से सुबह उठने के तुरंत बाद और रात में उठने के समय जो भी विचार अपने जीवन में लाते हैं, वो विचार आपको ब्रह्मांड जो है ला के दे देता है। आपके जीवन में वो जो रास्ते तय कर देता है। और अननेचुरली अगर आपको आना है तो उसके लिए आपको अल्फा वेव में आना पड़ेगा। अल्फा वेव के सहारे आप जो है अर्धनिद्रा में जाके इसको विजुलाइज कर सकते हैं। तो इसका जो है इस वीडियो में आपको बना के आगे अपलोड करूँगा। तो ये करता कैसे? जब बार बार आप सोचते हैं, बार बार अल्फा वेव्स में जाके आप जो है उसको सोचते हैं, लिखते हैं और महसूस करते हैं, तो वो आपके जीवन में कोई कैसी भी चीज़ हो आपको पता नहीं चलेगा, आपके लाइफ में वो आ जाता है। तो ये कैसे काम करता है? बिल्कुल वैसे ही कि जैसे मान लीजिए आप अंधेरे में गाड़ी चला रहे हैं, आपको दूर का रास्ता पता नहीं है, लेकिन थोड़े से गाड़ी की लाइट के सहारे आप 1-2 किलोमीटर जाते जाते अपना रास्ता तय कर लेते हैं। सेम ये भी है, आपको ब्रह्मांड आपको रास्ते बताएगा। आपका काम है सोचना, सही दिशा में सोचना। मतलब यूँ कीजिए कि सुबह उठने के समय जैसे आप उठते हैं, आप किसी चीज़ के बारे में विजुलाइज करते हैं। विजुलाइजेशन का मतलब होता है कि जो चीज़ नहीं है उसको महसूस करना। अफर्मेशन, बार बार बोलना। तो इसको अगर आप बार बार करते हैं, बार बार लिखते हैं, तो आपके जीवन में ही आ जाता है। या चित्र की भांति आप कोई पोस्टर वगैरह उस चीज़ की लगा सकते हैं, जैसे कार की है, बंगले की है, आपकी जॉब की है, आपकी सैलरी की है, तो ये हो जाता है। तो इस तरह से ये कार्य करता है। अब तीसरा सवाल आता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में रुकावटें क्या क्या होती हैं। देखिए, ये कहना तो बहुत आसान है। कई लोग 369 मतलब 3 बार सुबह में लिखना, फिर दोपहर में 6 बार लिखना, रात में 9 बार लिखना, और सुबह में अपने विजुलाइज करना, नाइट में विजुलाइज करना, अफर्मेशन करना, बार बार पिक्चर देखना, ये सारी चीज़ें हैं, पॉसिबल है। लेकिन सवाल उठता है कि आकर्षण का नियम काम क्यों नहीं करता? तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं,
एक तो नकारात्मक सोच, नेगेटिविटी। आपने जैसे माना कि आपने सोचा कि मेरे पास 1-2 करोड़ का बंगला हो, लेकिन आपके अंदर नेगेटिव चीज़ें हैं तो ये काम नहीं करेगा। आप अगर ये सोचते हैं कैसे होगा कि नहीं होगा, और आप नेगेटिव चीज़ें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो है नियम को आप झुठला देते हैं, नहीं मानते कि ऐसा नहीं हो सकता है तो नहीं होगा। तो पहला चीज़ आता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम क्यों नहीं करता है, तो नेगेटिविटी की वजह से। दूसरा, अविश्वास और शंका, मतलब आपको डाउट रहता है कि होगा कि नहीं होगा, ये काम करता है कि नहीं करता है, तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। तीसरा, भावनात्मक तालमेल की कमी। केवल शब्द बोलना नहीं है, उसको महसूस भी करना है। अगर आप बोलते हैं कि नहीं मेरे पास 2 करोड़ का बंगला गोवा में हो, तो महसूस भी होना चाहिए कि हाँ मेरे 2 करोड़ का बंगला कैसा होगा, उसमें बेडरूम कितने होंगे, किचन कैसे होंगे, है ना, लॉन कैसा होगा, 1 मंजिल होगा, 2 मंजिल होगा, कैसा होगा। ये पूरा फीलिंग के साथ आपको ये बात बोलना है और साथ ही साथ ये आपको महसूस भी करना है, तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। चौथा, धैर्य की कमी। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, इसमें पेशेंस चाहिए, लेकिन एक बात आपको क्लियर कर दूं कि इसमें कुछ धैर्य चाहिए होता है। अगर आप इसमें धैर्य नहीं होगा, जैसे मान लीजिए आपके मन में आया कि भैया कहीं मुझे शेर ना खा जाए, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन तुरंत काम करेगा तो शेर आ जाएगा और आपको खा जाएगा। या आपने सोचा, कोई गलत अफर्मेशन कर लिया, जैसे कि नहीं यार मेरे पास समय नहीं है, या फिर आपने सोचा कि भगवान मेरे पास गाड़ी आ जाए, गाड़ी आ जाए, गाड़ी आ जाए, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, आपको एम्बुलेंस भेज देगा, वो भी गाड़ी होती है। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है, वो समय देता है आपको चीज़ों को करेक्ट करने में। कई लोग ये महसूस करते हैं कि ये प्रभु जो है, बोलते हैं कि भगवान जो है मुझे जो है ऐसा कुछ करेंगे, मुझे कुछ भी करना ना पड़े, मेरे पास पैसे हैं, तो पैरालाइज हो गए, घर में पड़े, और कहीं कहीं से बेटे और वाइफ और परिवार के लोग कमा रहे हैं। तो हमको लॉ ऑफ अट्रैक्शन तुरंत काम इसलिए नहीं करता क्योंकि वो मौका देता है हमें चीज़ों को करेक्ट करने के लिए। तो धैर्य की कमी। पांचवा जो है पुराने नकारात्मक विश्वास, मतलब जैसे कुछ लोगों को दिमाग में भर्ती रहता है कि जो पैसा होता है गरीब लोगों का शोषण करके लिया जाता है, गरीबों की खुद बचने की कमाई से लिया जाता है। 420 वाले लोगों के पास होता है, नंबर 2 वालों के पास होता है। और कई बार बोला जाता है, जैसे आपको बचपन में कि नहीं आपके मार्क्स कम है तो आप उस लायक नहीं, आप अमीर नहीं बन सकते, ऐसे कईयों बार बोला जाता है कि तू ये काम नहीं कर सकता। तो ये नकारात्मक विश्वास की वजह से आदमी को लगता है कि मैं नहीं करता हूँ। छठवां, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, ग्रेटिट्यूड। परमात्मा ने जो आपको दिया है उसको आपको धन्यवाद बोलना पड़ेगा, नहीं तो जो चीज़ नहीं है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुक में लिखा है, आकर्षण के सिद्धांत में लिखा है कि अगर जो चीज़ आपके पास है उसको अगर तक नहीं है, ग्रेटिट्यूड नहीं है, तो आप धन्यवाद नहीं बोलते ब्रह्मांड को, वो भी आपसे ले लिया जाएगा। आप बोलते हैं तो जो आपके पास नहीं है वो भी दिया जाएगा। और 7वां नंबर है कि आपका जो वातावरण की कमी, नकारात्मक, नेगेटिविटी, पूरे परिवार में हर जगह जो है नेगेटिविटी का माहौल है, तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। तो उम्मीद है कि ये आपको 6 से 7 बातें याद रहेंगी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, नेगेटिव सोच, अविश्वास और शंका, भावनात्मक तालमेल की कमी, धैर्य की कमी, पुराने नेगेटिव बिलीफ्स, कृतज्ञता की कमी, नकारात्मक एटमॉस्फेयर। अब लास्ट पॉइंट हम वीडियो के एंड में है और हम बताएंगे कि रुकावटों को कैसे हटाएं। पहला, हर दिन आपको ग्रेटिट्यूड, आभार व्यक्त करना पड़ेगा भगवान से, हर चीज़ के लिए धन्यवाद बोलना पड़ेगा। मैंने एक छोटा सा व्यक्ति धन्यवाद के ऊपर बनाया है, आप उसको देख ले सकते हैं। मैं लायक हूँ, मैं सफल हूँ, बार बार बोलिए, मैं लायक हूँ, मैं परफॉर्म कर सकता हूँ। और तीसरा, विजुलाइज करिए उस चीज़ का जो आपको चाहिए, विश्वास और धैर्य रखिए। ये 4 चीज़ें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को निकाल सकता है। नंबर 1, हर दिन आपको आभार व्यक्त करना है। दूसरा, हर दिन जो है आपको अफर्मेशन पॉजिटिव बोलना है कि मैं लायक हूँ, मैं कर सकता हूँ। तीसरा, विजुअलाइजेशन, आप अपनी इच्छा को पूरी करते हुए कल्पना करें। और चौथा, विश्वास और धैर्य रखें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं कि आप जो है
लॉ ऑफ अट्रैक्शन को किस रूप में देखते हैं और आप जीवन में क्या पाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।